नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत में अगले साल खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश हिस्सा लेंगे। भारतीय खो खो महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो विश्व कप के आयोजन का ऐलान किया है। इसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें भाग लेगी। आज ये खेल जो मिट्टी से शुरू हुआ था और मैट पर आ गया है, दुनिया भर में 54 देशों के साथ उपस्थिति बना चुका है। विश्व कप से पहले खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खो खो महासंघ ने 200 एलीट स्कूलों में खेल को ले जाने की योजना बना रहा है। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड को मारने के लिए हैदराबाद से शूटर को बुलाया गया है और इसके साथ ही राजस्थान के 12 अन्य शूटर भी 1 अक्टूबर से लेपर्ड की खोज में जुटे हैं। उदयपुर के गोगुंदा में एक के बाद एक हुए आदमखोर लेपर्ड के हमले से पूरा इलाका खौफ में है। तेंदुए ने 1 अक्टूबर को गोगुंदा के केलोवा के घाड़ में बाहर काम कर रही महिला को मार डाला। इन हमलों के बाद राजस्थान वन्यजीव प्रभाग के मुख्य संरक्षण की ओर से लेपर्ड को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं और इसके लिए पूरे एरिया में करीब 12 शूटर पहले से ही तैनात कर दिए हैं। यूं तो पूरा देश 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है, लेकिन सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान देखने को मिला। यहां पर जिला कलेक्टर के सामने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते राष्ट्रीय ध्वज का अपमान देखने को मिला। संवेदनशीलता के चलते यहां पिछले 2 सप्ताह से फटा हुआ तिरंगा फहरा रहे हैं। जिला मुख्यालय के बाहर से करीब सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का आना जाना होता है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते पिछले 15 दिन से फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है। अजमेर में सड़क की मरम्मत नहीं कराए जाने से दोराई के ग्रामीणों ने सरस डेयरी के दूध टैंकर की आवाजाही रोक दी। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा। ग्रामीणों ने सोमवार को अजमेर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर साल 2020 में सरस डेयरी के भारी वाहन निकालने से दोराई गांव के सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डेयरी द्वारा पुलिया की मरम्मत करवाने और क्षतिपूर्ति राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने का आश्वासन दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी की स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बुधवार को राज्य सरकार ने लगभग 21,000 विमुक्त परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए। श्री शर्मा ने राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के उत्थान को ही केंद्र में रखकर योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है और साथ ही 2 अक्टूबर का दिन देश के महापुरुषों महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। दोनों ने राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। बच्चों और बुजुर्गों को अकेले हवाई सफर में दिक्कत ना हो, इस चिंता से मुक्त होने के लिए लोग अब मोटा पैसा खर्च करके पैकेज बुक करवा रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। दरअसल कई लोग अकेले या पहली बार फ्लाइट में सफर करने से हिचकिचाते हैं और इसी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए एयरपोर्ट पर निजी कंपनियों की ओर से पैकेज देकर स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी सिक्योरिटी चेकिंग से लेकर बोर्डिंग क्लियर करवाने तक निजी कंपनी का प्रतिनिधि यात्री के साथ रहता है और इन सुविधाओं के पैकेज के तहत दाम वसूले जा रहे हैं। उसमें भी इंटरनेशनल व डोमेस्टिक दोनों के लिए अलग पैकेज और रेट तय है। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का हरियाणा के रोहतक में मंगलवार देर रात अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजय संकल्प अभियान में 2 महीने से समय से निरंतर परिश्रम कर रहे डॉक्टर पूनिया के पेट में मंगलवार रात को तेज दर्द हुआ। उसके बाद उन्हें रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने देर रात उनके अपेंडिक्स का सफल ऑपरेशन किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को जोधपुर पहुंची, जहां उन्होंने सूरसागर से पूर्व विधायक और भाजपा की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यासा जीजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे सूरसहायक विधायक देवेंद्र जोशी के निवास स्थान के लिए रवाना हुई और वहीं से मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं जोधपुर आती थी तो सबसे पहले जीजी ही मुझसे रिसीव करने पहुंचती थी। हमारे बीच एक परिवार जैसा साथ है और अब जब भी जोधपुर आना होता है तो जीजी की कमी अखरेगी। ऐसा काम सिर्फ वे ही कर सकती थी और हम उनको बहुत मिस करेंगे। राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर डाक विभाग से समझौता किया है। इस योजना में बालिकाओं के खाते में राजस्थान सरकार बतौर सहायता 30,000 रुपए निवेश करेगी। जिला डाक अधीक्षक ने बताया कि योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए डाक घरों में खाते खोले जाते हैं। डाक विभाग से समझौते के अनुसार योजना को 16 मार्च से लागू किया गया है और पुत्र रहित दंपति 2 बालिकाओं पर नसबंदी करवाने के बाद योजना में पात्र है।
सरकार की निवेश राशि से लाभार्थी बालिका के डाक विभाग में 3 खाते खोले जाएंगे, जिसमें डाक बचत खाता बेसिक में 500 राशि, सुकन्या समृद्धि योजना में 25,000 और 5 वर्षीय सावधि जमा में 3500 रुपए निवेश होंगे। राजस्थान में बढ़ते महिला अत्याचार के मद्देनजर छात्राओं को आत्मरक्षा में सक्षम करने के लिए नई पहल की जा रही है और इसके तहत उच्च शिक्षा निर्देशालय द्वारा झालावाड़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय सहित प्रदेश के 33 राजकीय महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोला जाएगा। इन केंद्रों पर 4 सप्ताह के प्रशिक्षण से छात्राओं को खुद को सुरक्षित करने के काबिल बनाया जाएगा। छात्राओं को अपने साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रति अचानक हमले से बचाव के लिए शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के मकसद से इन केंद्रों के संचालन के लिए आयुक्तालय कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा विधानसभा की नीलो खेड़ी सीट से आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अमर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है। पार्टी के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की उपस्थिति में अमर सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह बिना किसी शर्त कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल गोदर को उन्होंने पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया। कांग्रेस ज्वाइन के बाद अमर सिंह ने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को होता और वोट का विभाजन न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ही मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। पलवल में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल व मथुरा से सांसद हेमा मालिनी बुधवार को होडल पहुंची। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रामरतन के पक्ष में रोड शो किया। हेमा मालिनी ने चरण सिंह चौक, जगजीवन चौक और सरोवर रोड तक शो किया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। रोड शो में युवाओं का जोश और उत्साह देखने को मिलता था। वहीं कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी को कंधे पर उठाकर रोड शो में चलते दिखाई दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 2 महापुरुष हैं जिनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। अजमेर में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने कहा कि आज 2 ऐसे महापुरुषों की जयंती है जो भारत को आजादी दिलाने के साथ ही देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार ने 9 माह में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं जिनसे लोगों को राहत मिली है। सरकार हर क्षेत्र में राजस्थान को लोगों को राहत देने का काम किया है। खंडार विधायक व भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। भाजपा की भजनलाल सरकार की 9 माह की उपलब्धियों को लेकर आज सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यालय पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री का प्रेस वार्ता आयोजित हुई। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप सभागार टाउन हॉल में बुधवार को जिले के घुमंतु श्रेणी के परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस श्रेणी के अंदर 107 ग्राम पंचायतों के 913 विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।